कैसे हो आप सब। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना तभी बारिश आ जाती है। दिख रहा है आपको ज़मीन हल्की हल्की सी अभी शुरुआत हुई है। मुझे बस ये डर लग रहा है कि मैं जो काम करने के लिए निकली हूँ वो काम मेरा पूरा हो जाए और बारिश बाद में आ जाए, मैं जब वापस घर पहुँच जाऊँ। अगर पहले ही आ गई तो भीग जाऊँगी। एक काम करूँगी, एक छाता खरीदती हूँ आज मैं। हमारे घर में एक भी छाता नहीं है, तो अभी 1-2 महीने तो उसकी ज़रूरत काफ़ी पड़ने वाली है ना। करीबन 20 मिनट हो गए हैं मुझे खड़े और अभी तक मुझे ऑटो नहीं मिला है। लग जाता है यहाँ, इतना टाइम तो लग जाता है, नॉर्मल है। कई बार किस्मत अच्छी होती है ना, मैं यहाँ से रोड क्रॉस करती हूँ और यही मेरे को ऑटो खड़ा मिल जाता है। और कई बार, अब जैसे आज का दिन है, कितनी देर हो गई है मुझे यहाँ खड़े हुए, मैं ऐसे ऐसे घूमे जा रही हूँ। और क्या करूँ फिर, अब खाली बैठी यहाँ कुछ नहीं कर सकती। मैं वहाँ काफ़ी देर से खड़ी थी और ये सर वहाँ मुझे मिल गए थे। इन्हें तो आप पहचान ही गए होंगे ना। तो बोलते हैं वहीं तक जा रहे हैं तो आपको यहाँ तक छोड़ देंगे रास्ते तक। तो बस निकली थी मैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। चलो अच्छा है, मेरा टाइम बच जाएगा, वरना मुझे काफ़ी देर, पता नहीं कितनी देर वहाँ खड़े रहना पड़ता ऑटो के इंतज़ार में। तो कहाँ तक जा रहे हो आप? कैंची के? आपको पता ना। नहीं कोई बात नहीं, मैं वहाँ से ले लूँगी आगे, इतना ही हो जाए। वहाँ से तो ऑटो वैसे भी मिल जाते हैं भैया। बारिश शुरू हो गई है मुझे, चलो ठीक है, ऑटो भी मिल जाएगा आगे और बारिश से तो बच गई हूँ। में आ गई हूँ और काफ़ी बारिश आ रही है, देख सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रुकी हूँ ताकि भीगूँ ना मैं। और पता है एक चीज़ समझ आ गई है कि कभी भी ना ढेर सारा पानी पीकर मार्केट में मत आओ, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे कहीं वॉशरूम नज़र नहीं आ रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ, मैं ना मुझे डेंटिस्ट का काम करवाना था तो मुझे वॉशरूम वहीं मिल जाएगा हॉस्पिटल में, तो उसकी तो कोई बात नहीं। पर पता है उससे ना मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। मतलब पता है क्या हुआ था, एक बार मैं ना, जैसे मेरी एक फ्रेंड के साथ दिल्ली आई हुई थी और हमें दिल्ली से वापस हिसार जाना था और वो लास्ट डे था। तो हम क्या थे, सरोजनी मार्केट में घूम रहे थे 3-4 घंटे से ना, मतलब हम शॉपिंग कर रहे थे ढेर सारी। हमें ये हो रहा था कि आखिरी मौका है, नहीं मिलेगा बाद में, तो हम इतनी सारी हमने शॉपिंग करी। और शॉपिंग कर रहे थे, गर्मी का टाइम था, तो हमने ढेर सारा पानी पी लिया। और हम वापस सीधा घर जाने की बजाय ना, हम वहाँ से डायरेक्ट मेट्रो पकड़ी हमने। फिर मेट्रो में बैठे और मेट्रो में बैठने के बाद हम सीधा वहाँ ISBT पहुँचे, बस स्टैंड पहुँचे। और बस स्टैंड पे ना हमने बस में बैठ गए। हमें ना बाहर ही जैसे बस मिल गई और ना हमें वॉशरूम जाने का टाइम नहीं मिला उस टाइम, मेरी फ्रेंड को और मुझे। और फिर हम वहाँ से बस में बैठे तो ना बस वाले को ना, हम बैठते ही 15 मिनट बाद बस वाले ड्राइवर भैया के पीछे पड़ गए, मैं अंकल के। हम बोलते अंकल बस रोको, हमें वॉशरूम जाना है। तो अंकल बोलते अभी नहीं रुकेगी, अगले स्टैंड पे रुकेगी। तो ऐसे करते करते बहादुरगढ़ आ गया। फिर बहादुरगढ़ में हमें उम्मीद थी, हम बैठे हुए थे सोच के कि बहादुरगढ़ में बस रुकेगी, पर उन्होंने सीधा ले ली बस और बहादुरगढ़ में भी नहीं रोकी। फिर हमें गुस्सा आया, हम बोलते क्या है, हमें मतलब आप वॉशरूम जाना है, आप बस रोको, कहीं तो रोको। तो उन्होंने क्या किया, बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच का जो सफ़र था, उस सफ़र में ना बस ना एक जगह रोक दी सड़क पे और हमें बोल रहे हैं ये झाड़ियाँ हैं मतलब कांटेदार तारे। आप समझ रहे हो ना कैसा एक एरिया था। बोलते आप चले जाओ। मेरे को आया गुस्सा, मैं बोलती आप पागल हो, हम लेडीज़ ऐसे ओपन में मतलब वॉशरूम जाएंगे, आप जेंट्स की बात कर रहे हो अलग बात है, हम लेडीज़ हैं। मतलब गुस्सा भी आ रहा, मतलब, और बहुत ही बुरी हालत हो गई थी यार उस टाइम, मेरी फ्रेंड की भी और मेरी भी। फिर किसी तरीके से ना बीच में ना ट्रैफिक जाम सा मिला, तो ना बस वाले ड्राइवर भैया बोलते हैं, मतलब रोहतक के भी बाद, मतलब 3.5 घंटे पता नहीं कैसे निकाले, वोमिटिंग आने को हो गई थी, बुरी हालत हो गई थी। तो गर्मी का टाइम था, वो भी पानी भी नहीं पी सकते थे। तो फिर क्या हुआ कि मैं जब वहाँ पे बैठी ना, मतलब फिर भैया बोलते और ड्राइवर वाले अंकल बोलते अब चले जाओ। उन्होंने एक हॉस्पिटल में रोक दी, मतलब एक क्लिनिक था हॉस्पिटल का, जैसे होता नहीं है दांतों का ही क्लिनिक, इस तरीके का क्लिनिक था। और ना हम भाग के निकले, हम बस से, हमारा सामान सारा बस में पड़ा था, हमें कोई मतलब नहीं था कि कोई उठा के ले जाए, कुछ ले जाए, कोई मतलब नहीं। हम ऐसे भागे जैसे कि पता नहीं कहाँ, मतलब हमें फ्री कराओ।
तो हम वहाँ से भागे और हमने वहाँ से जाने के बाद जैसे ही हम वहाँ पे गए ना क्लिनिक के अंदर, तो ना मैं और मेरी फ्रेंड सीधा भाग के ना डॉक्टर के जो रूम नहीं होता, जो मतलब उसके अंदर घुस गए। और वहाँ जाके डॉक्टर हमारी तरफ देख रहा कि मतलब ये अंदर कैसे आ गए। और ना डॉक्टर को हमने ये नहीं कहा हेलो सर, ये सर मेरे मुंह से निकला सर वॉशरूम कहाँ है, और मेरी फ्रेंड के मुंह से भी। तो सर ने हमारी साइड देखा और इशारा किया इस साइड, और हम बोलते थैंक यू सर कह के निकल गए। और उसके बाद मतलब फिर मतलब वो इंसिडेंट भूला जा रहा था। मतलब ऐसा हो रहा, बस वाले वहाँ से फिर लोग आ रहे बोल रहे जी बस चलने वाली है जल्दी निकलो। मतलब फिर जाके सांस में सांस आया। मतलब ऐसी बुरी हालत कई बार लेडीज़ की हो जाती है, क्योंकि अब अगर वॉशरूम्स अवेलेबल ना हो और ट्रैवलिंग का सफ़र का टाइम हो, तो इस चीज़ से हमें एक वो मिला था सबक कि इतना सारा पानी नहीं पीना चाहिए ट्रैवलिंग में आपको, और उस ट्रैवल करने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी मुझे ये इंसिडेंट इसलिए याद आ रहा था, और मैं रास्ते में ना चलती मैं पैदल चल रही थी, और मेरे के चेहरे पे ना स्माइल आ रही थी, मेरे को हंसी आ रही थी वो टाइम की हम कितने डफर थे। तो पूरी बस वाले को सारे लोगों को पता चल गया था कि इन दो मैडमों को वॉशरूम जाना है, और इनको वॉशरूम क्योंकि हमने हंगामा मचा दिया था एग्जैक्टली। तो अभी मुझे वॉशरूम जाना है, तो मैं जाती हूँ सीधा यहाँ से, पैदल जाऊँगी, कैमरा ऑफ कर दूँगी क्योंकि बारिश में फ़ोन ख़राब हो जाएगा। और मैं अपना जो डेंटिस्ट वाला जो काम है ना, मेरा डेंटल वाला, ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना मेरे दांतों का, ये स्केलिंग करवाती हूँ जाके। और मेरे दो काम शायद मेरे को आज वहीं जाना था, है ना, कहीं ना कहीं ऐसा जैसे अगर अब हो गया ना, तो मेरे को ध्यान आ गया कि वो काम करवा लेते हैं फटाफट। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। मेरी हालत देख लीजिए, पूरी भीग गई थी, रास्ते में बारिश आ रही थी, मेरी टी शर्ट भी पूरी गीली हो गई थी। और यहाँ पर ना मुझे एक बार, मैंने पहले भी यहीं से ही अपने दांतों की सफाई करवाई थी करीबन 3.5-4 साल पहले, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोविड के मरीजों का इलाज भी किया जाता है। तो मैं यहाँ पे सर से पूछ रही थी, मैं कह रही थी अभी भी इलाज चलता है, तो वो बोल रहे थे कि अभी भी चलता है, लेकिन अब ना पेशेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। तो पहले वाली ऐसी मतलब इतनी भीड़ नहीं रहती, पहले एक टाइम पे बहुत पीक में था, मतलब इस तरीके की बातें मुझे बताने लग रहे थे। तो यहाँ ना मैंने स्लिप कटवाई थी और पूछ रहे थे कौन से डॉक्टर से, मैंने कहा कोई से डॉक्टर से करवा दो, आप देख लो। स्लिप बन गई है, चलते हैं हम, शायद इधर से होगा हंसता। पता करती हूँ कहाँ जाना है, बाद में पता करेंगे। पहले वो देखो मुझे क्या मिला है, टॉयलेट। चलो वॉशरूम तो मिल गया है, साफ तो है, सही है वॉशरूम तो। यहाँ पर ना पहले मैं बोलने लग रही थी, आपसे कुछ बातचीत कर रही थी, लेकिन फिर ना मैंने वहाँ से आवाज़ हटा दी। एक्चुअली इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ थी और शोर बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो मुझे लगा कि आपको ढंग से सुनाई नहीं देगा, सिर्फ ना लोगों का शोर सुनेगा। तो यहाँ मैं काफ़ी, मेरी हालत ख़राब हो रखी थी और मैं डर रही थी, क्योंकि ना डेंटिस्ट पे जाके मतलब अपने दांतों की क्लीनिंग करवाना, जैसे मैं करवाई हूँ तो अब मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन उस टाइम मेरे को बहुत, मैं नर्वस हो रखी थी कि मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो दांतों पे लगेंगे और घिसाई होगी दांतों की। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना रूल बना रखा है, जो चप्पल जूते ना गेट पे उतार दिए जाते हैं बाहर ही। और यहाँ बस मेरा नंबर आने वाला था, तो मैं बाहर ही खड़ी हो गई थी, जो एंट्रेंस होती है ना। और यहाँ पर मेरे को लेट कर डॉक्टर ने चेक किया था, मेरे दांतों को चेक किया था क्या दिक्कत है। इस टाइम डॉक्टर देखने लग रहे थे जब मैं यहाँ लेटी हुई थी, और उन्होंने मुझे देख के बताया था कि मेरे दांतों में एज सच कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी दिक्कत हो। उन्होंने कहा था कि दांत आपके सही हैं, बस उन पे ना आप मीठा वीठा खाते हो, उसकी वजह से कैविटी जम गई है पिछले कुछ सालों में, तो वो साफ़ हो जाएगी, उसके लिए आपकी दांतों की क्लीनिंग की जाएगी। तो यहाँ मैं लेटी हुई थी और अपने दांतों की क्लीनिंग करवा रही थी। मतलब ना एक्सपीरियंस मेरा अच्छा गया, दांतों की सफाई का ना मेरा ख़राब नहीं गया। और यहाँ पर मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई थी दांतों की, और मैं यहाँ से बाहर निकलने लग रही थी। और डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि ना अभी कुछ दिनों में दोबारा एक और लगेगा आपका, तो एक बार और आना है आपको। मेरे दांतों की
हो गई है, ये पूरे दांत साफ हो गए हैं, दिख रहे हैं ना आपको। पहले वाले जितनी भी वाइटनेस थी नीचे सब साफ हो गई है। और बैठती हूँ। एक्चुअली डॉक्टर कह रहे थे कि ना आपके दांत जो है नेचुरली सुंदर हैं, नेचुरल कलर आपका ऐसा है, वो आपकी क्लीनिंग की ज़रूरत थी, उसकी वजह से ऐसे हो रखे थे। तो मैंने करवा लिया, मैंने एक दांत की फीलिंग भी करवा ली। वो डॉक्टर कह रहे थे कि आपको ज़रूरत है, तो मैंने कहा जो है तो जो भी ज़रूरत है सब कुछ कर दो। तो सारा काम करवा लिया मैंने, निपटा लिया। तो अब मेडिसिन लेनी है मुझे, लिखी हैं जो भी है चीज़ें, और माउथ वॉश वगैरह तो वो लेती हूँ, फिर यहाँ से निकलती हैं। यहाँ पर ना आप देख लीजिए, मैं ना सारी मेडिसिन ले ली थी, दवाइयाँ भी मिली थी ना। अब बाहर आ गई हूँ तो अब अच्छे से दिखाती हूँ मैं अपने दांत कि कितनी इम्प्रूवमेंट है, क्या है ना। ये देखिए आप, दिख रहे हैं। मैंने पूरी क्लीनिंग करवाई है, बाहर से भी, यहाँ अंदर से भी, एक फीलिंग भी हुई है। ये देखिए, ठीक लग रहे हैं ना। और मैं क्या बता रही थी, पूरे 2000 रुपये लग गए हैं मेरे। और अगर ये तो मैं उस हॉस्पिटल में गई थी जो सरकारी और प्राइवेट दोनों है, मतलब मिक्स हॉस्पिटल नहीं होते जहाँ थोड़ा खर्चा कम लगता है। अगर मैं किसी और में जाती तो करीबन 3000 तक तो लग ही जाते, 3 साढ़े 3000। तो इतना तो खर्चा लगता ही है अगर आप पूरे दांतों की आप ये पूरी प्रॉपर स्केलिंग करवाते हो तो। पर डॉक्टर ने मुझे बोला, उन्होंने एक तो मुझे पेस्ट लिख के दिया है स्पेशल, जो कि मतलब हिमालय का है। मैं आपको ना घर जाके शेयर करती हूँ, उसका दिखाती हूँ, क्योंकि अगर डॉक्टर ने लिख के दिया है तो वो पेस्ट सही में अच्छा होगा ना। तो मैं आपको भी दिखा दूँगी, आप भी वही वाला ख़रीद लेना, केमिस्ट वगैरह की दुकानों पे मिल ही जाता होगा ना, अच्छा होगा। और इसके अलावा डॉक्टर जी ने मुझे बोला है कि मुझे 3-4 दिन में फ़ोन नंबर दिया है कि उस पर कॉल करके दोबारा एक बार और आके क्लीनिंग करवानी है। मतलब जैसे आज करवाई है ना, दोबारा होगी मेरी 3-4 दिन बाद। उन्होंने कहा कि जो इन्फेक्शन है ना वो प्रॉपर ठीक हो जाएगा और उसके बाद सही हो जाएंगे दांत एकदम। तो बोल रहे थे कि नेचुरली आपके दांत ऐसे ही हैं, लेकिन वो ना कैविटी नहीं होती जिसके कहते हैं कैविटी जमती है मीठा खाने की वजह से, तो वो कैविटी जम रही थी मेरे दांतों पे, पूरे पे लेयरिंग हो रखी थी कैविटी की। ये देखो अब कितने क्लीन हो गए हैं, है ना। और पहले कैसे हो रखे थे। और ये दांत तो स्पेशली कितना गंदा हो रखा था ना, और बिल्कुल साफ हो गए हैं। ये देखो आप, ये सारे ना मतलब दांतों का वो हो रखा था मेरा, कैविटी जम गई थी, जो होती नहीं है येलो कलर की हो जाती है, जम जाती है कहीं हो गया। आपके ध्यान से देखना, क्या पता आपकी भी जम रही हो। और मुझे पता है आज की मेरा ब्लॉग को देख के बहुत सारे लोग ना अपना पर्स उठा के डेंटिस्ट पे जाने वाले हो, है ना, जाओगे ना पता है मुझे, जाओगे। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं, मार्केट में का काम तो था लेकिन दोबारा आऊँगी, एक बार विहान को संभाल लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, उसके बाद वापस आऊँगी पापा जी के साथ। यहाँ पर ना बस ट्रांसपोर्ट की थोड़ी सी दिक्कत आती है, मतलब घर जाते हुए काफ़ी टाइम लगता है, आना जाने में दिक्कत आती है। तो ऑटो बदले हैं, उसके बाद भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाई हूँ, क्योंकि वहाँ पहले आधे रास्ते के लिए मिला ऑटो, फिर थोड़ा सा और रास्ते के लिए, और इधर तक कोई हमारा बहुत आउटर में है, बहुत आउटर में पड़ जाता है, तो नहीं मिला कोई ऑटो। तो अब थोड़ा ही रास्ता है, ज़्यादा तो नहीं है, मेरे ख्याल से लग जाएगा आधा घंटा। पैदल पैदल अच्छा है, मेरी एक वॉक हो जाएगी। तो मैं जाऊंगी अब रोड पर। पापा जी को फ़ोन कर रही थी, उठा नहीं रहे, वरना उनको बुला लेती। मैं घर पहुंच गई हूँ, विहान बाबू को संभाल भी लिया, 1 घंटा हो गया है। और ये दे दे, देखना सारी चीज़ें ले लेता है। तो मैं आपको ना वो दिखा देती हूँ। पहले तो पेस्ट कौन सा दिया है डॉक्टर ने मुझे कि ये वाला यूज़ किया करो, तो आप भी ये वाला कर सकते हो। ये है हिमालय सिंस 1930, ही ओरा के लिखा हुआ है इस पर। तो मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। ये 100 रुपये रेट लिखा हुआ है इसका। अगर ये शायद अच्छा होता होगा क्योंकि एक अच्छे डॉक्टर ने लिख कर दिया है, तो मैं तो वैसे जनरली बता रही हूँ। अगर आपका मूड हो तो आप ये वाला ख़रीद सकते हो कहीं से भी, केमिस्ट से, हिमालय का। तो ऐसा लगता है ना, फीलिंग आती है कि डॉक्टर ने लिखा है तो अच्छा लिखा होगा। और इसको ना बड़ी मुश्किल से इधर बुलाया था मैंने कि उधर ना जाए, पर ये मानता नहीं है। देखो बार बार बैठा ना वो बजाता रहता पूरा दिन। मतलब ये जो साइकिल है ना, इसकी घंटी सी बजाता रहेगा, पूरा दिन बजाता है, पूरा दिन। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट भी छोड़े, इसके सेल ख़त्म करके मानेगा ये। अब नई डालने पड़ेंगे। तो
आज का मेरा ब्लॉग आप बताइएगा। ये देखिए हो गए ना साफ एकदम दांत, आप भी कहोगे बार बार दिखा रही है। वही अब तो कोलगेट वाली स्माइल हो गई ना, मेरी भी हो गई ना। तो चलिए मैं इस वीडियो का ब्लॉग का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। ठीक है जी, करोगे ना विहान बाबू? ये भी कह रहा है कि मैं भी करूँगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।